अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के केस का फैसला सुनाने का वक्त और बेंच दोनों तब्दील हो गए हैं। वक्त तो दूसरी बार तब्दील हुआ है, क्योंकि पहली बार यह बताया गया कि सुबह 9:30 बजे जस्टिस काजी फायजीसा ये फैसला सुनाएंगे। कॉज लिस्ट जारी कर दी गई, रूटीन का बेंच होगा और हमने अर्लियर व्लॉग के अंदर ये खबर आपके साथ शेयर भी की। उसके बाद जराए से खबर हम तक पहुंची कि वक्त तब्दील हो गया है और अब 9:30 बजे नहीं बल्कि 12 बजे फैसला सुनाया जाएगा और बेंच भी तब्दील हो गया है। अब 13 रुकनी जो मखसूस नशस्तों का केस सुनने वाला फुल कोर्ट बेंच था, वो सारे का सारा मौजूद होगा जब ये फैसला सुनाया जा रहा होगा, लेकिन वक्त 12 बजे होगा। उसके बाद अब एक खबर जो अब तक की हतमी खबर है वो ये है कि दोपहर 2 बजे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशस्तों के केस का फैसला सुनाया जाएगा और 13 रुकनी फुल कोर्ट जो बेंच है, तमाम 13 जजेस मौजूद होंगे जिस वक्त ये फैसला सुनाया जाएगा। अब फैसला क्या सुनाया जाएगा, इस हवाले से इस्लामाबाद से जो रिपोर्ट हम तक पहुंच रही है हमारे जराए से, वो खबर बड़ी अहम है। और उसके मुताबिक जो लंबी लंबी मुशावरत ही थी, वीकेंड के ऊपर इजलास थे, हत्ता कि एक बड़ी शख्सियत जजेस कॉलोनी के अंदर मुलाकात के लिए भी पहुंची थी। बहुत कोशिशें की गई लेकिन कोई भी कोशिश बाराबर साबित नहीं हो सकी। वो शख्सियत कौन थी जो जुडिशल कॉलोनी में पहुंची थी, जजेस कॉलोनी में मुलाकात के लिए? वो कोई और नहीं बल्कि जो नाम सामने आया था वो डिफेंस मिनिस्टर का आया था, यानी ख्वाजा आसिफ साहब थे। पूरी कोशिश हुई, फिर जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से ब्रदर जजेस को मनाने की भी भरपूर कोशिश की गई, लेकिन दाल गली नहीं। यानी वो जो माइनॉरिटी थी वो मेजॉरिटी में तब्दील नहीं हो सकी। और उसके बाद आज जब जजेस के दरमियान जो मुशावरती इजलास है वो खत्म हुआ, तो उस वक्त जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्ला एक ही गाड़ी में सवार होकर वापस निकले और मौके पर जो रिपोर्टर थे उन्होंने रिपोर्ट किया और ये मनाजिर देखे और पता ये चला कि फिलहाल एक कंसेंसस तो डेवलप हो गया है कि इस केस का फैसला फाइनली कल सुना दिया जाएगा। अब फैसला क्या आना है, इस हवाले से भी हमारे जराए जो कंफर्म कर रहे हैं, जो बात बता रहे हैं। मैंने अगले व्लॉग में तो आपको बताया था कि जो मेरी दानिश में जो मुझे बात समझ आ रही है वो ये हो सकता है कि मखसूस नशस्तों के केस में जो हुकूमत को नशस्तें दी गई थी, हुकूमत से वो नशस्तें वापस ले ली जाए, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वो नशस्तें ना पहुंचे। लेकिन अभी मेरी जो इस्लामाबाद में बात हुई है और जो कोर्ट रिपोर्टर है, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है इस्लामाबाद के अंदर, इस वक्त जो वेव बनी हुई है, जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये है कि इस वक्त मजबूत तासुर ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा कल ये फैसला जो सुनाएंगे वो 8-5 के साथ सुनाएंगे। यानी ये एक स्प्लिट डिसीजन होगा जिसमें 8 जजेस एक तरफ हैं और 5 जजेस दूसरी तरफ हैं। जो 5 जजेस हैं वो जस्टिस काजी फाइज ईसा की जो स्कूल ऑफ थॉट से ताल्लुक रखते हैं, यानी वो ये समझते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इस बेंच की और जो दूसरी तरफ 8 जजेस हैं इस बेंच में मौजूद, वो ये समझते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशस्तों की हकदार है। यानी अगर 8-5 के साथ ये नतीजा सामने आता है तो इसका मतलब ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कल के इस फैसले में फतहयाब होगी। कल का फैसला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को फेवर करेगा और जुमे का दिन हुकूमत पर भारी पड़ेगा। ना सिर्फ हुकूमत के ऊपर बल्कि इस्टेब्लिशमेंट पर भी भारी पड़ सकता है। अब इस हवाले से आनन फानन अगर कहा जाए कि तमाम तर फैसले तब्दील हो गए हैं, तो ये कहना शायद गलत नहीं होगा बल्कि मुनासिब होगा। और अगर ऐसा ही होता है तो फिर तो यकीनन इसके ऊपर मोहर तस्दीक सब्त हो जाएगी। लेकिन अगेंस्ट द वेव्स जाना, अगेंस्ट द ऑड्स जाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस केस में इसलिए भी जाया जा सकता है कि अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशस्तें मिल भी जाती हैं तो कोई डिफरेंस तो वो क्रिएट नहीं कर सकेंगे। यानी इस पोजीशन में तो नहीं होंगे कि अपनी हुकूमत बना ले। हाँ, पार्लियामान के अंदर ज़रूर तगड़े हो जाएंगे, लेकिन ये पोजीशन फिर नहीं होगी कि कहीं हुकूमत तब्दील हो जाए। हाँ, अगर हुकूमत को ये नशिस्तें मिल जाती हैं तो फिर 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी, जिससे वो किसी भी किस्म की जो आईनी तरमीम है वो करने जोगे होंगे। अच्छा, अब एक खबर फ्लोट की गई और वो खबर ये फ्लोट की गई कि जस्टिस काजी फायज ईसा को राम नहीं कर सके या कुछ जजेस जो हैं उनको तोड़ा नहीं जा सका। यानी वो रिक्वायर्ड जो मेजॉरिटी जो चाहिए थी इस केस में जीतने के लिए, फतेहयाब होने के लिए, वो क्रिएट नहीं की जा सकी और एक खास शख्सियत को टास्क दिया गया था। और फिर ये खबर, क्योंकि मैं इसको फिलहाल तो अफवाह ही कहूँगा, वो इसलिए कहूँगा कि इस हवाले से हमारे सोर्सेज तो ऐसी बात कंफर्म नहीं कर रहे कि वाकई जी ये किसी 3 स्टार जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई गई थी। और फिर कहा गया जी कि अब ये फैसला अगर आएगा
तो आप समझ लीजिएगा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब उस पर्टिकुलर 3 स्टार जनरल से बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि उसको ये टास्क मिला था और फिर वो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सका। खैर, अब इसको फिलहाल प्रोपेगेंडा थ्योरी कह लीजिए, साजिशी थ्योरी कह लीजिए या रूमर कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, लेकिन इस वक्त ज़ाहिर है अगेंस्ट द वेव या अगेंस्ट द ऑड अगर कोई डिसीजन आएगा तो फिर इस तरह की कयासराइयाँ भी होंगी, बदगुमानियाँ भी होंगी, प्रोपेगेंडा भी होगा। लेकिन कल का यानी जुमे का दिन जो है वो बड़ा भारी पड़ता हुआ एज़ ऑफ नाउ अभी तक जितने लोगों से मैंने बात की है, वो कुछ ऐसी ही पिक्चर पेंट कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक और जज साहब हैं, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान साहब। आपको याद होगा कि इन्होंने 9 मई के कुछ मुल्जिमान को रिहाई भी दी थी और फिर बड़े ही तगड़े रिमार्क्स दिए थे 9 मई केस के अंदर, कि जिस वक्त प्रोसिक्यूशन से ये सवाल हुआ था कि आपके पास कोई सब्सटेंशियल एविडेंस है या नहीं है, और फिर जब वो नहीं प्रोड्यूस कर सके थे तो फिर कहा था जी कि कांस्टेबल है या थानेदार है, उसने देखा, वो ऐनी शाहिद है। तो उन्होंने ये सारे केस को उड़ा के रख दिया था। अब उन्होंने अ, अडयाला जेल इंतजामिया को चंद इंस्ट्रक्शंस दिए, और इंस्ट्रक्शंस ये है कि अगर वकला के साथ इमरान खान साहब की कानूनी टीम के साथ उनकी मुलाकात नहीं होती, और कानूनी टीम के साथ मुलाकात के मामले पर अगर अडयाला जेल की जो इंतजामिया है सुपरिटेंडेंट समेत, वो अगर कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, मुतमईन नहीं कर पाते वकला के साथ मुलाकातों को लेके कि तवातुर से मुलाकातें हो रही है नहीं हो रही, तो फिर ये अदालत जो है वो ऑर्डर पास करेगी कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया जाए, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 3 दिन, हफ्ते में 1 हफ्ते के 3 दिन इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया जाए और यहाँ पे उनके वकला के साथ उनकी मुलाकात कराई जाए। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और बहुत बड़े, यूँ समझ लीजिए अब इसको तो जुडिशियल ऑर्डर ही समझा जाएगा, रिमार्क्स है जज साहब के। जब उन्होंने लिख के एक हुक्म जारी कर दिया तो वो जुडिशियल ऑर्डर का दर्जा रखता है, और फिर अडयाला जेल इंतजामिया को कहा है कि वो सेटिस्फाई करें कि इमरान खान की उनकी वकला की टीम के साथ मुलाकात हो रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इमरान खान साहब ने भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए हैं, मैं क्विकली आपको बता दूं। एक डिसीजन तो ये लिया है कि शेर अफजल मरवत की जो समेत मुख्तलिफ उनके जो पार्टी के लोग हैं, उनकी जो बेसिक रुकनीत है, बुनियादी रुकनीत है, वो मुअत्तल कर दी गई है। तो शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल हो गई है, जो इटसेल्फ एक बड़ा ब्लो है, और ये सिंबॉलिकली भी है कि शेर अफजल मरवत जो समझते थे कि उनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो बता दिया उन्होंने कि पॉपुलैरिटी तो एक ही बंदे की है और वो इमरान खान की है, और अगर किसी की पॉपुलैरिटी है तो वो इमरान खान की वजह से है। और दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने अपनी पार्टी को ये कह दिया है कि भूख हड़ताल की तैयारी करें। आशूरा के बाद इमरान खान कहते हैं कि मैं भूख हड़ताल की कॉल देने जा रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में भूख हड़ताल होगी, और पाकिस्तान में नहीं बल्कि बैरून ममालिक में भी भूख हड़ताल होगी। इमरान खान साहब को पार्टी के लोगों ने मना किया, लेकिन वो कहते हैं नहीं, आप तैयारी पकड़ें, शुरुआत मेरे से होगी, फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर लोग भूख हड़ताल करने जा रहे होंगे। तो दिस इज़ द न्यूज़ आउट फ्रॉम द सेंटर। आई होप मेरी बात आप तक पहुँची होगी। पहुँच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।